जहाज़ खरीदे हैं फ्रांस से, उसमें कहते हैं मोदी ने 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस का घपला किया है। जी, जो भी है, नरेंद्र मोदी है या कोई और है, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें उनको जो अप्रिशिएट करना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी कैसा लीडर है? नरेंद्र मोदी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके लिहाज से वो ठीक है। इंडिया में वर्किंग तो हो रही है, उनके जो टेन्योर है 8 सालों का, 8-10 सालों का, उसमें से उन्होंने बदल के रख दिया। बेसिकली हमारे इधर देख लिया, हमारे इधर गूगल का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इंडिया वालों के पास गूगल के सॉफ्टवेयर की अपनी ब्रांच है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी आपको कैसे लीडर लगते हैं, फिर क्या कहेंगे? मोदी मुझे इंतहाई घटिया आदमी लगता है क्योंकि सिर्फ ये वजह कोई रीज़न? हाँ, सिर्फ ये बात नहीं होती कि आपकी इकॉनमी कितनी स्ट्रांग हो रही है या बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं। इट ऑल्सो गोज विद आप कैसा कल्चर ग्रो कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस पर, इंडिया ने तरक्की की है और हम पॉलिटिक्स में पड़ गए। नरेंद्र मोदी का जो कंपैरिजन किया अपने पीएम से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर उसने किया है तो सही किया है ना, आपने उसने मुल्क के लिए। रियलिटी बताइए। जी हाँ, उसने परसेंट लोग इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग किया है नरेंद्र मोदी ने अपने देश को? काफ़ी स्ट्रांग किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और और आप ये बताएंगे नरेंद्र मोदी कैसे लीडर है? नरेंद्र मोदी अपनी उस मुल्क के लिए अच्छे हैं वो। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं रऊफ़ क्लासरा, उन्होंने एक कंपैरिजन किया है कि ये जो आजकल तोशा खाना चल रहा है, कि उसने गाड़ी ले ली, उसने गाड़ी ले ली, करोड़ों की गाड़ी लाखों में ले ली, लाखों की गाड़ी हज़ारों में ले ली, तो साथ इसने अपने 10 पीएम पाकिस्तान का कंपैरिजन किया है नरेंद्र मोदी इंडियन पीएम के साथ कि हमारे जो 10 पीएम है उन्होंने क्या किया है, सारा कुछ अपने घरों में लेके गए हैं। और साथ उन्होंने एग्जांपल दी कि नरेंद्र मोदी को जो चीज़ें मिलती थी, तोहफे तोहफ़ दुनिया से मिलते थे, उनकी उन्होंने ऑक्शन कराई, उससे जो पैसा मिला उसको एजुकेशन पे लगाया और मुल्क की तरक्की में लगाया। तो इस पे उन्होंने कहा कि हमारा हाल देख लो और उनके प्राइम मिनिस्टर का हाल देख लो। इसी में पाकिस्तानी पब्लिक से मैं पूछूंगा क्या वो रऊफ़ क्लासरा की इस बात पे एग्री करते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में वो क्या सोचते हैं और नरेंद्र मोदी का कितना रोल है अपने मुल्क की तरक्की में। सारे सवालों के लेंगे पब्लिक से जवाब। मेरी पर्सनल जो ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अच्छा, मैं टॉपिक से आने से पहले थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री और इंडिया की इंडस्ट्री में कितना एक फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स 2022-23 में $2 बिलियन को टच करनी थी और इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इस टाइम $150 बिलियन से अबव है। ह्यूज डिफरेंस। जी जी, खाली उनका जो बेंगलोर सिटी है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, आज का टॉपिक जो मेरा ये है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं रऊफ़ क्लासरा, उन्होंने एक जो कंपैरिजन किया पाकिस्तान के 10 पीएम का एक नरेंद्र मोदी पे और कहा है कि एक नरेंद्र मोदी जो 10 पीएम पे भारी हैं कि जो आजकल तोशा खाना चल रहा है, वो गाड़ी इतने में ले गया, वो गाड़ी करोड़ों की लाखों में लेके गया। इस तरह जो तोहफे तोहफ़े मिलते हैं, हमारे जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अपने घरों में लेके चले जाते हैं और जो नरेंद्र मोदी है उसको जो तोहफे तोहफ़े मिलते हैं उसकी ऑक्शन करा के एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे, एग्री करते हैं? जी, मेरा ख्याल है ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए क्योंकि या आप इन प्रिंसिपल एग्री करें या डिसएग्री करें। तो इन प्रिंसिपल आप इस बात से एग्री नहीं कर सकते कि किसी को तोहफा मिला उसके स्टेटस की वजह से और वो फिर उसकी काम की कहना था, उनका कहना ये था कि अगर किसी पीएम को तोहफा मिलता है तो वो उसको पाकिस्तान का जैसे पीएम है उसको पाकिस्तान को तोहफा मिला, इंडिया का पीएम है तो इंडिया को तोहफा मिला, तो उस पर जो हक है वो अवाम का या गवर्नमेंट के ख़जाने में वो जाना चाहिए, ये उनका कहना था। और जो मोदी हैं वो ख़जाने में भेजते रहे, एजुकेशन पे लगाते रहे, जो हमारे हैं ये अपने घरों में लेके जाते रहे। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। फिर आप इस चीज़ का भी कंपैरिजन करें कि जो उन्होंने जहाज़ खरीदे हैं फ्रांस से, उसमें कहते हैं मोदी ने 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस का घपला किया है। तो ये कंपैरिजन में इतनी सेंस नहीं है, लेकिन यस इन प्रिंसिपल आप या तो उसकी पूरी प्राइस दे के ले जाएं या फिर वो चीज़ स्टेट के पास होनी चाहिए। 20% पे करना, 50% पे करना, ये बेसिकली अपने ओहदे का फ़ायदा उठाने वाली बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अपने ख़जानची को कि मुझे ये चीज़ दे दो ख़जाने से निकाल के, मैं तुम्हें अगले महीने वापस कर दूँगा या अगले महीने मेरी खलीफा की सैलरी में से काट लेना। तो उसने कहा कि आप मुझे यहाँ लिख के दें कि आप अगले महीने ज़िंदा होंगे, कि आपको सैलरी हमने ट्रांसफ़र करनी। तो हमारी बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं वो वहाँ से आने चाहिए, बजाय इसके कि हम कंपैरिजन करते रहें कि मोदी ने कितने खाए या कितने लगाए। इन प्रिंसिपल ये बात रहा हूँ। हर चीज़ में जो है वो इंडिया को कहीं ना कहीं लाते तो है ना कि इंडिया हमारा ये, इंडिया वो कर गया, तो फिर कंपैरिजन तो उसी के साथ होगा जो इकट्ठे दोनों साथ हुए होंगे। दोनों की सिचुएशन देखी जाएगी कि उसकी क्या है, इसकी क्या है। अगर आज़ादी के टाइम से देखना तो फिर आप इससे बहुत पहले चाइना से भी अपने आप को कंपेयर कर सकते थे। वो 1949 में आज़ाद हुए थे, हमसे भी 2 साल बाद, ठीक है। सिंगापुर 1970 तक बिल्कुल खंडर था। मलेशिया खुद इवन 1990 तक मलेशिया का कोई GDP नहीं था। तो देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल। सारी कंट्रीज कैसे समझ गए और हम क्यों नहीं समझ गए? अच्छा, ये इसमें लोगों का भी बहुत है। फॉर एग्जांपल टर्की ने जैसे पिछले 20-25 साल में तरक्की की है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। आप देखें जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है तो आई डोंट नो ये लफ्ज़ इधर यूज़ करना चाहिए कि नहीं, लेकिन आवाम कैसे निकली फिर, और वो लिटरली टैंकों के आगे लेट गए। तो आई वुड
से कि लोग यहाँ नहीं कुछ करना चाहते, वो चाहते हैं कि एक मसाया है, वो हमारे सारे मसले हल कर सारा कुछ ठीक बस हो उसके लिए तालियां बजाने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी आपको कैसे लीडर लगते हैं, फिर क्या कहेंगे? मोदी मुझे इंतहाई घटिया आदमी लगता है क्योंकि सिर्फ ये वजह कोई रीज़न? हाँ, सिर्फ ये बात नहीं होती कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो रही है या बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, इट ऑल्सो गोज विद आप कैसा कल्चर ग्रो कर रहे हैं। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कोई भी सेफ ना फील करे अपने रिलीजन की वजह से, अपनी कास्ट की वजह से, अपनी एथनिसिटी की वजह से, इस बात से कि वो किस रीजन में इसका पैदा क्या हुआ था। सोर्स है, कहीं कहाँ पे ये चीज़ें आपने देखी हैं? मोदी कन्विक्टेड है। मोदी को अदालत ने अनाउंस किया था कि जो मुसलमानों का प्रोग्राम हुआ था गुजरात वाले वाक़े यस 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 यस, हाँ, तो वहाँ पे उनका मौक़िफ़ ये था कि जी क्राइम होता है, चाहे हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, तो वो क्राइम्स कर रहे थे, तो वो क्राइम्स में जो है उनका क्राइम रोकने के लिए जो भी हुआ था, सही है, उनका ये मौक़िफ़ था। ठीक है। आपको ये याद होगा सियालकोट में श्रीलंकन के साथ एक वाक़या हुआ था, तो कहीं ना कहीं हम भी तो ये करते हैं। हाँ, तो वो जो मॉब था, आपको पता उस मॉब में 90 लोग थे और उनमें से 89 को सज़ा हुई है। कुछ को सज़ाए मौत, कुछ को उम्र कैद, कुछ को 11 साल 6 साल होनी चाहिए। ठीक है। मैं एग्री करता हूँ, जो यहाँ भी करे उसको भी सज़ा होनी चाहिए, जो कहीं और भी करे उसको भी सज़ा होनी चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा है। तो जो हिंदू मॉब था गुजरात की किलिंग्स में, उसको कहाँ है सज़ा? मतलब कि देयर इज़ ओनली वन लीडर ऑफ नॉलेज देयर जिसको वाकई सज़ा हुई थी, और उसके अलावा जितने बीजेपी के भी लीडर्स और आरएसएस के भी लीडर्स, आज तक उनको कोई सज़ा नहीं हुई। तो ये बेसिकली मोदी के आने से या बीजेपी के आने से इस टेन्योर में और पिछले टेन्योर में बहुत ज़्यादा हवा मिली इस बात को कि आप उसको एक हिंदू सेंट्रिक नेशन बनाएं। ठीक है, तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कोई और नहीं रह सकता। कल परसों भी एक वीडियो की है, उसमें भी मैंने देखा है कि जो इंडिया में मुस्लिम्स रहते हैं, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा रहते हैं इंडिया में, तो वो कह रहे हैं कि हम जी बड़े खुशहाल हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, पाकिस्तान अपनी आवाम का खुद देखे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि लाइव टीवी पे कितने % लोग आगे अपना वाकई ओपिनियन दे सकते हैं? और क्या वो ऐसे लोग होंगे जिनको, मतलब जो लोग लाइव टीवी पे पहुंचे हैं, क्या वो ऐसे लोग होंगे जिनको सिस्टम ने ख़राब किया, या ऐसे होंगे जिनको सिस्टम ने ऊपर चढ़ाया? मतलब आप दो लोग थे मुस्लिम कॉमन, एक यूट्यूबर था, वो कॉमन जो है कॉलोनी में गया है मुसलमानों, किस एरिया में मुसलमानों की जो कॉलोनियाँ वगैरह जहाँ पे हर तरह के केसेस कि हम ठीक है, हमें कोई ना मजहबी टेंशन है, हम अपना आज़ादी से जी रहे हैं, अपना कोई नहीं, हमें सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आवाम का सोचे, अपने आप को बेहतर करे। ठीक है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अक्सर किलिंग्स हो जाती हैं। आप किसी माइनॉरिटी को यहाँ रोक के पूछे ना, वो क्या कहेंगे? मैं खुश नहीं हूँ। जब तक आपके साथ खुद नहीं होती, आपको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि परसेंटेज क्या है उन केसेस की, कितने % लोगों की। इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग किया है नरेंद्र मोदी ने अपने देश को? काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उन्होंने बेसिकली, अब वो छठी बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं, 5वीं, हाँ, अब चौथी हो जाएंगे अगले साल तक। ठीक है, वो फ्रांस को, यूके को, सबको क्रॉस कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अपना एक जो उनके पास ह्यूमन कैपिटल है उसको यूटिलाइज़ किया है, और उन्होंने अक्सर मार्केट्स में जो है ना, वो क्योंकि खुद भी बहुत बड़ी मार्केट है, तो अपना पोटेंशियल शो किया उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देन अगेन कल्चर इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरह के इंसान पैदा कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ दिन रात पैसा कमाने को तरजीह देते हैं और उनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखती? क्योंकि नॉर्मली सोसाइटीज़ का ये काम होता है कि वो हर किस्म के इंसान को ग्रो करने का मौका देती हैं। वो चीज़ इंडिया में माइनॉरिटीज़ के लिए डज़ नॉट सीम दैट वे। वो कहते हैं जी इधर पाकिस्तान में मिनोरिटीज़ जो 19%, 32% थी, 1% रह गई है। हाँ, वो इधर ब्लेम करते हैं, ये उधर करते हैं। उनकी ये कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि जो वो पुरानी बताते हैं ना कि आज़ादी के टाइम 19% माइनॉरिटी होती थी, उसमें बांग्लादेश भी शामिल था जिसमें मेजर माइनॉरिटी होती थी हमारी। तो जब बांग्लादेश 71 में अलग हुआ ना, वेस्ट पाकिस्तान में वैसे ही माइनॉरिटी की परसेंटेज 4 या 5% थी, तो वो 3% एक पे आ गई है। 3% माइनॉरिटी है इस वक्त पाकिस्तान की, जो 4 to 5 से कम हुई है। जिस माइनॉरिटी की वो बात करते हैं कि 19% होती थी एक ज़माने में, उसमें ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा माइनॉरिटी काउंट होती थी, वो हो के अलग। तो अब वो, आप जब मुल्क ही 2 हो गए तो स्टैट्स तो कॉमन ही ना रह सकते। तो वो ये मिस कैलकुलेशन है, या जान के मिस रिप्रेजेंट किया जाता है इस बात को। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? उस्मान बशीर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? जी जी। सर, अब पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं रऊफ़ क्लासरा, उन्होंने एक कंपैरिजन किया है, हमारे पाकिस्तान के 10 PM को कहा है कि जितने ये तोशा खाना, जितने भी दुनिया से तोहफे तवाइफ मिलते हैं, तो ये हमारे जो PMs हैं, ये उनको चंद कोड़ियों में, जो करोड़ों की चीज़ें वो हज़ारों लाखों में लेकर फ़रार हो जाते हैं। और साथ में कंपैरिजन किया है कि नरेंद्र मोदी जो इंडिया के PM हैं, उनको जो भी दुनिया से तोहफे मिलते हैं वो उनकी ऑक्शन करवा के
वो जितना पैसा बचता है उसको एजुकेशन पे लगा देते हैं या किसी अपनी गवर्नमेंट को दे देते हैं और एजुकेशन में लगा देते हैं, लेकिन हमारे पीएम्स जो हैं वो घरों में चीज़ें लेके चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप एग्री करते हैं उनकी इस बात से? जी बिल्कुल, हमारे मतलब टीम में या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनको चाहिए कि ये जो हैं ये पब्लिक में नशर किया जाए कि इतने किसी मुल्क से इतने का गिफ्ट मिला है, हम उसको सेल आउट करके इतना पैसा हेल्थ में लगा रहे हैं या इतना पैसा हम इंडस्ट्रीज़ में लगा रहे हैं या इतना पैसा हम एजुकेशन पे लगा रहे हैं। जैसा कि उधर नरेंद्र मोदी ने किया हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के, बल्कि ये नरेंद्र मोदी की कॉपी नहीं है, ये एक्चुअली होने ऐसे चाहिए कि हमारे पास जितने भी इस तरह के पैसे या इस तरह के फंड्स आते हैं तो ये अच्छे फ्लाई काम में इस्तेमाल हो ताकि उसका आउटपुट आए और लोगों में मुल्क को आगे बढ़ाने की कर्ज पैदा हो। प्राइम मिनिस्टर को तोहफा मिलता है तो वो अगर पाकिस्तान के मिलता है तो वो पाकिस्तान की वजह से मिलता है, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलता है तो वो इंडिया की वजह से मिलता है, बंदे को नहीं मिलता। प्राइम मिनिस्टर उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। तो उन्होंने अपने मुल्क पे सारा कुछ लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन पे लगा दिया, इधर लगा दिया। रऊफ़ क्लासरा ने ये कहा है कि मैं हूँ तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो हकीकत है वो मैं बताऊँगा। इन्होंने सारा पैसा अपने घरों में लेके चले गए, घड़ियाँ ये वो, नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन पे लगा दिया। बिल्कुल, इन सबको एक ही मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान है तो ये लोग हैं और पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत देख के आपको भी तकलीफ होती है और हमें भी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरी के लिए हम बात करते हैं कि अगर किसी के कोई एग्जांपल देता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छे हैं तो आप इनसे सीखो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। चाहे आप एक दूसरे से लड़े भी हो, अगर हम नेबर कंट्री की कोई एग्जांपल देते हैं कि यार ये उन्होंने अच्छा काम किया है तो इसका मतलब है कि हम भी वो अच्छा काम करें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से देख के ली जाती हैं ताकि मतलब किसी न किसी चीज़ की एग्जांपल सेट करके या बेंचमार्क सेट करके तो उसको आगे उसके KPIs के एंड पे पहुंचना चाहिए, फ़ायदा भी अपना और उसमें बिल्कुल मुल्क का भी फ़ायदा होगा, दुनिया पाकिस्तान की लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो इस स्टेप, नरेंद्र मोदी के स्टेप से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी सीखना चाहिए कि यार हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कुछ चीज़ मिलती है तो एजुकेशन पे लगा देता है, तो हमें भी लगानी चाहिए। बिल्कुल जी, जो भी है नरेंद्र मोदी है या कोई और है, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें उनको जो अप्रिशिएट करना चाहिए, जो और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में भी आना चाहिए जो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ बिल्कुल ऐसी। नरेंद्र मोदी को कैसा PM समझते हैं? इसका कमेंट मैं नहीं कर सकता अभी। अपने मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया है? ये भी इंडिया ने तरक्की की है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उस पे इंडिया ने तरक्की की है और हम पॉलिटिक्स में पड़ गए, सियासत में चले गए, हमने सीखा नहीं है कुछ भी, ऐसे ही है। नेगेटिविटी चीज़ों में ज़्यादा चले गए हैं, जो मनफी चीज़ें उनमें ज़्यादा ध्यान दे दिया, अपनी तरक्की पे कम फोकस। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा सबको यही पैगाम है कि हम अपनी हेल्थ और अपनी एजुकेशन और अपनी दूसरे सिस्टम्स को सीधा करें ताकि हम आगे ग्रो कर सकें। और यही जो आपने तीनों शोबे दी हैं यही इंडिया ने सीधे कर ली हैं। बिल्कुल, इंडिया इसमें बहुत आगे चला गया है, तो हमें भी चाहिए, बल्कि इवन के बांग्लादेश और इवन के अभी अफ़गानिस्तान की भी इकॉनमी हमसे बेहतर। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान अभी देख लें कहाँ पे था और कितना आगे चला गया है। बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद होके वो ज़्यादा बिल्कुल, वो हमारा एक बाजू है और बाजू अलग होके वो एक पूरा जिस्म, बल्कि पाकिस्तान से भी अच्छा मुल्क की तरफ चला गया। ऐसे ही है। तो फिर भी हम सीख नहीं रहे। इंशाल्लाह कोशिश है कि इनको समझ आए सबको, हमें और कोई। हम तो इसी चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई सीखो। बिल्कुल जी, हम भी, और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हमें भी, हमारे बच्चों को भी, और जो अभी मुल्क के ऊपर बैठे हैं इन्हें भी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। है कि रऊफ़ क्लासरा पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट, उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान के 10 PM गुजरे हैं ना, इनको जो बाहर से दुनिया से तोहफे मिलते थे ये अपने इस्तेमाल में ले आते थे, और नरेंद्र मोदी को जो तोहफे मिलते थे वो उसकी ऑक्शन करा के बच्चों की तालीम पे लगा देते थे। तो नरेंद्र मोदी हमारे सब PM से अच्छे हैं। तो ये इस बात से आप एग्री करते हैं? जी बेसिकली मैं तो पाकिस्तान से ही हूँ, लेकिन मैं उनकी वो भी पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन जो अच्छा हो उसकी तारीफ़ तो कर। जी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, बिल्कुल वो एक अलग मज़हब है, लेकिन फिर भी वो अपनी गवर्नमेंट को, अपने नेशन को वो रिलीफ दे रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं। हमारे इधर ऐसा नहीं है, हमारा जो आता है खाता है पीता है चला जाता है। और जो दुनिया से तोहफे मिलते हैं वो अपने इस्तेमाल, जिस तरह तोशा खाना भी लिस्टें भी जारी हो गई हैं कि ये देख लें जी पाकिस्तान के फ़लाने PM ने फ़लाना तोहफ़ा जो अपने 12 करोड़ की गाड़ी जो है वो 40 लाख में जो है लेके चले गए हैं। तो वो उनका ये कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो सारे हमारे पाकिस्तान के PM से सबसे बेहतर हैं। उनको देख लें, वो एजुकेशन पे अपने तोहफे को लगाते हैं, और इनको देख लें ये घरों में लेके चले जाते हैं। जी बेसिकली जैसे माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, इन्होंने भी पिछले दिनों गरियाँ बहुत से इन्होंने तोहफ़े में दी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यही अगर वो जितने भी पैसे वगैरह उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, यही अगर इन्वेस्टमेंट उन्होंने किसी शोबे में लगाई होती तो शायद आज वो इस तरह उनकी हुकूमत ना गिरती। बेसिकली मैं इमरान खान का खुद सपोर्टर हूँ, लेकिन इमरान खान सही है, लेकिन उनकी माफिया ना नीची माफिया वो सारी करप्ट है। नरेंद्र मोदी कैसा लीडर है?
नरेंद्र मोदी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके लिहाज से वो ठीक है। इंडिया में वर्किंग तो हो रही है, उनके जो टेन्योर है 8 सालों का 8-10 सालों का, उसमें से उन्होंने बदल के रख दिया। बेसिकली हमारे इधर देख लिया, हमारे इधर गूगल का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इंडिया वालों के पास गूगल के सॉफ्टवेयर की अपनी ब्रांच है, वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, IT के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कर बिल्कुल उनके पास जो हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल, वो उन्हीं सॉफ्टवेयर से बेहतरीन ज़राए कमा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल वो अपनी हुकूमत को रिलीफ दे रहे हैं, अपनी आवाम को, नेशन को रिलीफ दे रहे हैं। नेशन को रिलीफ दे रहे हैं। भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, उन्होंने एक वीडियो बनाई। उन्होंने कहा है कि जो हमारे 10 PM गुजरे हैं पीछे, उनको जो तोहफे तवाफ़ मिलते थे वो अपने घर लेके चले जाते थे, ये खुद यूज़ कर लेते थे। करोड़ों की चीज़ें जो हैं वो चंद हज़ारों में जो है वो लेके चले जाते थे। और साथ उन्होंने कंपैरिजन किया नरेंद्र मोदी से। उन्होंने कहा जो उनको तो तोहफे मिलते थे दुनिया से, वो उनको बेच के एजुकेशन पे लगा देते थे। क्या कहना चाहिए? कंपेयर किया है वो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी जो है ना पाकिस्तान है वो इंडिया के पाकिस्तान है। आपने क्या कहा? पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, लेकिन इसको अच्छे बनाने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छे बनाने के लिए अच्छे इधर पे होने चाहिए। जैसे कि इमरान खान को थोड़ा टाइम दिया जाए। पहले ही जो है ना पीछे अभी उसको मिले 3 साल थे हुकूमत के आगे। इमरान खान का भी कहा है कि जैसे बाकी PMs जो हैं वो तोहफे तवाइफ लेके गए हैं, इस तरह इमरान खान ने भी तोहफे तवाइफ लिए हैं। सर इस चीज़ में मुझे इल्म नहीं है, मैं आपको क्यों करूँ। अच्छा, अगर जो उन्होंने नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन किया है उस पर क्या कहना चाहिए? तो देखो ना, हर कोई यही चाहता है हमारे मुल्क में तरक्की हो, तो हमारे मुल्क के जो है ना मामलात बिल्कुल ठीक रहें। हर कोई ऐसे ही चाहता है, ठीक है ना। बाकी और दूसरे भी हैं तो वो अपनी जगह सही। नरेंद्र मोदी का जो कंपैरिजन किया अपने PM से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर उसने किया है तो सही किया है ना, अपने उसने मुल्क के रियलिटी बताइए। जी हाँ, उसने बिल्कुल कि हमारे 10 PM इतने तोहफे लेके गए हैं, जितने PM ने एजुकेशन पे लगाया, तो अच्छा कौन हुआ? तोहफे मिले उसको अपने घर रख लेना, या तोहफे मिले तो उसको एजुकेशन पे लगा देना? बेसिकली उन्होंने तकरीबन हमारे PM इमरान खान साहब ने करोड़ों में अरबों रुपए में गाड़ियाँ सेल की हैं। ये अपने जो निचली माफिया है, करप्ट माफिया, उनको उन्होंने गाड़ियाँ बेची हैं ताकि वो मेरी गवर्नमेंट में आए, मुझे रिलीफ दें, मुझे डेवलप करें। लेकिन ये बात गलत है जी। मैं कहता हूँ कि ये जो पैसे इन्होंने निचली माफिया को दिया, करप्ट माफिया, टोटली करप्ट माफिया है। कोई हम 3 सालों में कोई काम नहीं हुआ, हमारे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ बेसिकली इमरान खान लीडर ठीक हैं, वो अपने इमरान खान लीडर ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी कैसे लीडर है? नरेंद्र मोदी अपनी उस मुल्क के लिए अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के लिए हाँ अच्छे मुल्क है। अपनी आवाम के लिए जो डेवलपमेंट कर रहे हैं आपको नज़र आ रही है? जी नज़र आ रही है, बहुत अच्छे हैं। आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आवाम इंडिया कहाँ पे पहुँच गए? बिल्कुल बहुत आगे पहुँच गए। बिल्कुल। पाकिस्तान कहाँ पे? बहुत पीछे, बहुत पीछे। जी बहुत पीछे। फिर बात तो लीडर की और आवाम की आ गई ना। मुल्क तरक्की कैसे करता है? लीडर से और आवाम से। लीडर से ही करता है और आवाम से भी करता है। जी बिल्कुल। बाकी आवाम का बड़ा रोल है अपने मुल्क की तरक्की में। बिल्कुल तो ये जो कंपैरिजन किया है उन्होंने, उनको अच्छा बताया, ठीक है? बिल्कुल ठीक किया है। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो आपने देखा पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि मैं रऊफ़ क्लासरा की बात पे 100% जो है वो एग्री करता हूँ। जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जितने भी आए हैं, उनको जो भी तोहफे मिलते थे, करोड़ों की चीज़ें जो हैं वो हज़ारों में लिखवा के वो चलते बनते हैं। और साथ ही जो एग्जाम्पल दी नरेंद्र मोदी की, मैं उनको बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नरेंद्र मोदी को जितने भी तोहफे मिले उनकी इस बात पे, उन्होंने एजुकेशन पे और इन चीज़ों पे लगाया जिसमें मुल्क की तरक्की हो। और विजन देख लें हमारे PMs का और सबका मिनिस्टर्स का क्या विजन है, और साथ नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर का क्या विजन है, आपके सामने है। आज की वीडियो में इतना। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, किन किन टॉपिक से बात की जा सकती है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कर लें लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।